नमस्कार, मैं अरशद, आप देख रहे हैं सी9 स्टूडियो। आज हम लखीमपुर के उस्मान सिद्दीकी के आवास पे हैं, जो कि 142 विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कई मुद्दों पे, जो कि बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बेरोज़गारी पे, भ्रष्टाचार पे और जो किसानों पे जो इतना अत्याचार है उन पे। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पे आए हैं। आज हम आपसे पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और अगर आपकी आगे सरकार आई या आप विधायक बने तो आप किसानों के लिए क्या करिएगा? कि किसानों के जो एमएसपी होती है या वो होता है उनकी फसल की जो कीमत है, असल कीमत होती है या जो मिलना चाहिए, या इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ता घटता रहता है उसके अकॉर्डिंग उनकी एमएसपी होनी चाहिए। उसका इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 3 काले कानून लेकर आई थी किसानों के ख़िलाफ़, हालांकि उनको वापस लेना पड़ा और किसानों ने पूरे 1 साल एहतजाज करा। बेचारे 700 किसान हमारे भाई इसमें ख़त्म भी हुए। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसको वापस लिया, और इसी के लिए हम लोग का भी यही सोच है और यही वो रहता है कि जो किसानों की जो मेहनत लगती है, उनकी जो मजदूरी वो होती है, उनका साल भर मेहनत करके हम लोग के लिए अनाज और गल्ला उगाते हैं, उनको उनकी कीमत, सही कीमत उनके फसल की मिले। 2022 इलेक्शन में जो कि एक कहा जा रहा है युद्ध है, और यहाँ पे युवा का भी काफ़ी बोलबाल रहेगा। आपने एक प्रॉपर आप अपने साथ में एक जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष भी रखा है, तो आप लोग के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? कि युवा जो तबका है वो देखिए बेरोज़गार, आजकल बेरोज़गारी है और काम नहीं है कुछ भी युवाओं के पास। और हम लोग की जो युवाओं के लिए रहता है कि इन लोग को शिक्षा के उसमें आगे उठाया जाए, फिर सामाजिक तौर पे आगे उठाया जाए, फिर फाइनेंशियल तौर पे आगे उठाया जाए। जब ये उठेंगे और अपने समाज के लिए फिर हम कुछ करेंगे, तब युवाओं में जो बेरोज़गारी है ये कम होगी। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि छात्रों पे जो लाठी चार्ज हुई थी, पुलिस वालों ने होटल के अंदर घुस के लाठी चार्ज करी, खूब मारा पीटा छात्रों को। उसके बारे में क्या कहना है सरकार से? आप किस प्रकार से क्या कहते हैं? ये सरकार एक दमनकारी सरकार रही है। ये हमेशा, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे वो हो, ये डंडे के और बल के ताकत दिखा करके उनको चुप कराना चाहती है, खामोश कराना चाहती है। लेकिन ऐसा इतिहास रहा है, क्रांतिकारी जितना इन सब चीज़ों को दबाया जाता है, मारा जाता है, उतने ही और उठ के निकलते हैं। मुसलमान जो वोट एक बड़ा वोट बैंक है, उसके अलावा कि आप ये एक अपना माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि आपके साथ में कौन कौन साथ पे चल रहा है? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, और वामन मेश्राम जी की बहुजन मुक्ति पार्टी, ये तीनों पार्टी का, और उसमें 2-3 छोटी छोटी पार्टीज़ भी हैं, इन्होंने मिल करके एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसमें 2 साल 2.5 साल करीब बाबू सिंह कुशवाहा जी मुख्यमंत्री और 2.5 साल कोई दलित भाई हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी रहेगा उसमें। कल की सर मैं बात कर रहा हूँ, कल एक विधायक जी ने एक दरोगा जी पे अभद्रता भरी टिप्पणी की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये घमंड है उनका, और वो जब सत्ता के नशे में आदमी होता है तो ऐसी बातें निकलती हैं, करता है। नहीं। और योगी जी अक्सर कहा करते हैं अपने बयानों में कि हम 80/20 हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अभी कोई नहीं हुआ भाई, 80-20 नहीं है वो, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 90 और 10 हैं। 90 और 10, 90 वो हैं जिनको प्रताड़ित किया गया है और 10% वो हैं। अब देख लीजिए, ये सिर्फ 10% लोगों का ही हित में सोचती है सरकार, और 90% के अहित के बारे में सोचती है। उसमें सभी समाज के लोग आते हैं। अगर आप यहाँ पे विधायक बनते हैं तो आप किस प्रकार से लखीमपुर का विकास और जितने भी यहाँ पे गांव लगते हैं, शहर लगते हैं, आप उनका विकास किस प्रकार से करेंगे? देखिए, हम लोग का मेन या मोटो हम लोगों का ये रहता है कि अपने कौम के लिए या अपने क्षेत्र के लिए काम करना।
और हम लोग काम करके दिखाने वाले लोग हैं। हम लोग पहले से बातें या घोषणा पत्र अपना नहीं जारी करते हैं। जी जी, मैं भाई यहीं पे आपको रोकना, जो मोदी सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया था उसके बारे में आप क्या कहना कि उनके संकल्प पत्र में जितने भी वादे हुए थे कुछ पूरे हुए थे कि नहीं हुए थे? किसी भी पार्टी के कोई सा भी संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए। समाजवादी का 2007 का संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए, भाजपा का उठा के देख लीजिए, एक भी वादा पूरा करा हो होते। उन्होंने कहा कि मैंने युवा के लिए जो है लैपटॉप बांटने का काम किया है और पेंशन का काम किया है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, युवाओं को लैपटॉप मिले तो थे, अभी लाठियों के रूप में आपने देखा होगा। और ये भी अभी मोबाइल भी बांटे गए हैं योगी सरकार में, उस पर आपका क्या कहना है? वो मोबाइल के बारे में दूसरे दिन फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा उसका क्या हो रहा था। वो OLX पे भी सब बिक रहे थे सब। और जो अभी हाल ही में आपने देखा था तिकोनिया कांड में जो अत्याचार किसानों पे हुआ है, दर्दनाक वो वाकया था और एक पत्रकार भी मार दिया गया उसमें, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो एक विशेष मुद्दा है। उस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा अगर कोई बोला है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई और लगातार ये मांग करी है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करा जाए, इनका इस्तीफ़ा मांग लिया जाए इनसे, लेकिन उस पर किसी ने सुनवाई नहीं करी और वही मांग आज भी हमारी है। तो आप लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप यहाँ पे विधायक, आपको कितना लगता है, क्या % आप विधायक यहाँ पे बन रहे हैं? हमें तो 100% लगता है हम बन रहे हैं विधायक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरामैन दानिश जहान के साथ अरशद की रिपोर्ट, CNN न्यूज़ टुडे, खबर वही जो आपको नया दिला है।